आई रिमेंबर एक बारी मैं किसी वैसी बात चली उनकी, अभी जसपाल जी को गए थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो मैं रोने लग पड़ी। मुझे किसी ने बोला, कहते आप नहीं रो सकते। मैंने कहा क्यों? कहते जिस शख्स ने सारी दुनिया को हंसाया, आप उसकी वाइफ हैं। उस इंसान के शब्दों में प्यार भी था, एक टोक भी थी कि एक आपको एक संतावना देने की भी, कि लाइक आई एम गिविंग यू, वी आर गिविंग यू दैट कंफर्ट, बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग। सो उनके बाद मैंने अपने तरीके से जैसे जैसे कर सकती थी थोड़ा बहुत, एक तो उनका नॉनसेंस क्लब था जसपाल जी का, तो जसपाल जी तो बहुत उसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। मैं वाज वेरी, द मोमेंट कोई इश्यू होना तो उन्होंने फटाफट, इनफैक्ट हमारे घर कोई आए तो उन्होंने कहा कि हम जब कोई पॉलिटिकल कोई चीज़ होती थी तो हमें समझ नहीं आता था, तो हम कहते थे कि बस 1-2 दिन वेट करो, भाई जसपाल जी ने 17 सेक्टर में खड़े होके इसको बड़ा क्लैरिफाई कर देना है और हमें सब समझ आ जाएगा कि ये घोटाला क्या है। सो मैं उनके जैसे, क्योंकि ना मेरा दिमाग, ना ऐसी ना शख्सियत, ना सोच उनके जैसी, सो मैं उसको बहुत अभी कम कर पाई हूँ, बट उसको मैं जिंदा रखना चाहती हूँ, अपने तरीके से रख रही हूँ। दूसरा, इनके नाम पे 2016 से मैंने एक जसपाल भट्टी ह्यूमर फेस्टिवल शुरू किया था, जहाँ एक कोशिश थी कि एक कॉमेडी का महाकुंभ हो, जैसे अलग अलग भाषाओं के, हालांकि स्टैंड अप अब बहुत होता है, फेस्टिवल्स बहुत होते हैं। सो मेरी कोशिश थी कि मैं उसमें हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी के कॉमेडियंस को लेके आऊँ, क्योंकि आपकी एडवांटेज है कि आपको ये तीनों लैंग्वेजेस यहाँ समझी जाती हैं। सो वो 4 साल किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और स्पेशली हमने जसपाल जी के बर्थडे पे किया। सो उससे पहले चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किया। सो उससे पहले हफ्ता पहले पोस्टर्स लग जाते थे सारे शहर में, तो ऐसे लगता था कि चंडीगढ़ उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा है। हफ्ता। मैंने कहा जसपाल जी आप तो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, खट गए, कि सारे जाने एक दिन जन्मदिन मनाते हैं, आप 7 दिन। सो वो एक कोविड करके वो रुक गया। आई हैव नॉट बीन एबल टू स्टार्ट इट अगेन, तो वो भी मेरी कोशिश अभी जारी है। फिर एक किताब मैं लिख रही हूँ, वो कई सालों से मैं कह रही हूँ कि लिख रही हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट बीन एबल टू, आई डोंट गिव टाइम एंड एफर्ट टू इट। शुरू कर लिया है मैंने, अभी 10-12 चैप्टर्स लिख लिए हैं। मैं उसे कोई बहुत ज़्यादा लंबी या कोई गाथा टाइप नहीं, वेरी वेरी स्मॉल, और फोकसिंग मोर ऑन इनके नॉनसेंस क्लब की, क्योंकि वो हिस्सा जसपाल जी का लोग शायद कम जानते हैं, जो उनकी एक्टिविज्म का और जो एक स्ट्रीट थिएटर को उन्होंने यूज़ किया एज अ प्लेटफॉर्म